डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि जीन क्लोनिंग किसे कहा जाता है या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं। तो जीन क्लोनिंग जो है वो नाम से ही क्लियर है, जैसा कि इसमें कहा गया है कि जीन क्लोनिंग यानी कि जीन का हमें क्या बनाना है, क्लोन्स बनाने हैं। यानी कि एक टाइप का हमारे पास जो जीन है उसकी हमें बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है। तो जीन क्लोनिंग किस टाइप से की जाती है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। अब जीन क्लोनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, यानी कि 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स चाहिए। एक जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है टारगेट ऑर्गेनिज्म, जिसके जीन की हमें कई सारी कॉपियाँ बनानी है। ठीक है, उसे कहा जाता है टारगेट ऑर्गेनिज्म या फिर टारगेट डीएनए क्रोमोसोम इसे कहा जाता है। ठीक है, अब जो जीन है वो हमें पता है कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो डीएनए होते हैं ना, इनके ऊपर दाने जैसे स्ट्रक्चर रहती है जिनको हम जीन कहते हैं। और हमारी बॉडी में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है इनके लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारी आई का कलर या हेयर का कलर या फिर हमारी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है या अदर टाइप के हार्मोन्स, कहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, उसके लिए भी हमारी बॉडी में जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर एक तो हम ऐसा डीएनए क्रोमोसोम लेते हैं जिसके जीन की हमें बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है। ठीक है, और एक ऐसा क्रोमोसोम लेते हैं हम यहाँ पर जिसकी हेल्प से हमें बहुत सारी कॉपियाँ बनानी है। यानी कि यहाँ पर हम लेते हैं प्लाज्मिड टाइप का डीएनए। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये इस टाइप से सर्कल के फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो प्लाज्मिड है वो ई कोलाई बैक्टीरिया या फिर अदर बैक्टीरिया में पाया जाता है। जो प्लाज्मिड डीएनए है या प्लाज्मिड क्रोमोसोम है, इसी की हेल्प से हम डीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ यानी कि जीन की बहुत सारी कॉपियाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हम आइसोलेट कर लेते हैं, यानी कि बाहर निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम यहाँ से कट करते हैं, है ना, 2 प्लेसेस से यहाँ पर इसको कट करके इस टाइप से एक हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाफ से थोड़ी ज़्यादा रहती है रिंग, ये इस टाइप से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो टारगेट डीएनए है हमारा, जिसकी हमें कॉपियाँ बनानी है, उसको हम बाहर निकालते हैं। ये यहाँ पर हमारा टारगेट डीएनए है या इसको हम क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं यहाँ पर। फिर इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उसकी हेल्प से यहाँ पर इसमें कट लगाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में हम यहाँ पर डीएनए को प्राप्त करते हैं, जैसे यहाँ पर। ठीक है, इसको नाम दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर टारगेट जीन भी बोल सकते हैं इसको हम। जो एंजाइम यहाँ पर हम इस डीएनए को काटने में यूज़ करते हैं वही एंजाइम हम यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है इसको कट करने में यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पर जो कोडिंग बन रही है वही की वही कोडिंग प्लाज्मिड में भी रहे और ये दोनों फिर आपस में इजीली अटैच हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये जो प्लाज्मिड है इसमें हम 2 जगह से कट लगा देंगे और इसका एक टुकड़ा बाहर निकाल देंगे और उस टुकड़े के स्थान पर हम यहाँ से जो हमारा ये टारगेट डीएनए है इसका एक टुकड़ा यहाँ पर लाके हमने ये अटैच कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है वो यहाँ पर ये दोनों ही जो पार्ट है ना डीएनए के, इनको अटैच करने का काम करता है, यानी कि चिपकाने का काम करता है एक तरह से। और पूरी तरह से फिर ये एक सर्कल वाला डीएनए बन जाता है। अब यहाँ पर ये जो डीएनए बनाना, इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड भी कहते हैं। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बना है हमारे पास, इसको हम एक बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर एंटर करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर एंटर करवा दिया हमने इस प्लाज्मिड को। बैक्टीरिया का अपना जो डीएनए है वो अलग है, यहाँ पर फैला हुआ है ना, जबकि ये जो है हमारा वो रिकॉम्बिनेंट टाइप का डीएनए है। अब ये जो बैक्टीरिया है इसका हम कल्चर करवाते हैं, यानी कि इसकी बहुत सारी कॉपियाँ करवाते हैं हम। एक अगार का जो मीडियम है उसे लेते हैं और उसमें फिर हम
बैक्टीरिया का कल्चर करवाते हैं। जो बैक्टीरिया है वो अपनी बहुत सारी कॉपियाँ बनाता है। इस टाइप से यहाँ पर देखिए बहुत सारी कॉपियाँ बना ली है इसने। और इस टाइप से जब बैक्टीरिया अपनी कॉपियाँ बनाता है ना बहुत सारी, तो उसके साथ में ये जो प्लाज्मिड है, जो कि किस टाइप का प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड, ये भी अपनी बहुत सारी कॉपियाँ बनाता है। और इस टाइप से हम एक जीन से बहुत सारे जीन्स को बना सकते हैं। और यही टेक्निक है हमारी कई की जीन क्लोनिंग की। इसी को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग भी कह सकते हैं इसे हम, या फिर इसे हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक भी बोलते हैं, या इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। मतलब अलग अलग टाइप से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी का मीनिंग यही होता है।